नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। यदि आप CUT 2025 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मुझे BBA करना है तो क्या मैं कर सकता हूं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। और आप ये भी आपके दिमाग में प्रश्न है कि सर मैथ्स मेरे 12th के अंदर नहीं है तो क्या बिना मैथ्स के मैं BBA में के अंदर एडमिशन ले सकता हूं क्या? तो ले सकते हैं। मैं आपको टॉप 10 यूनिवर्सिटी के नाम बताने वाला हूं जिससे आप BBA कर सकते हैं, उसमें आपको मैथ्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। CUT 2025 को आप टारगेट करें तो यूनिवर्सिटी कौन कौन सी है जो BBA ऑफर करती है आपको, और टॉप 10 जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उनके नाम आपको बताने वाला हूं जिसमें मैथ की रिक्वायरमेंट आपको पड़ती नहीं है, मैथ्स की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। ये यूनिवर्सिटियों के नाम बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप भी ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और कैसे प्राप्त कर सकते हैं पूरी डिटेल वो भी आपसे मैं साझा कर देता हूं। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, वेबसाइट पे जाना। इस वेबसाइट पे जब जाओगे, CUT पे जाओगे तो आपको बहुत सारे यूनिवर्सिटियों के नाम मिल जाएंगे। यूनिवर्सिटियाँ कैसे कैसे आपको मिलेगी, यूनिवर्सिटियों की आपके अलग अलग टाइप्स आपको मिलेंगी। एक तो मिलेगी आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एक मिलेगी आपको स्टेट यूनिवर्सिटी, एक मिलेगी आपको प्राइवेट, एक मिलेगी आपको डीम्ड, एक मिलेगी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। इतनी सारी यूनिवर्सिटी मिलेगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी बहुत सारी आपको मिलेगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बहुत सारी कौन कौन सी है ये देखो, मैं आपको एक बार स्क्रॉल करके इसको दिखा देता हूँ आपको। आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, असम, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, बनारस, ये देखिए तीन तीन की ये स्लॉट के अंदर ये सब बना हुआ। देखो ये सारी की सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी खत्म हो जाएगी उसके बाद में कौन सी आ जाएगी, स्टेट यूनिवर्सिटी आ जाएगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी खत्म होती कौन सी आ जाएगी, स्टेट यूनिवर्सिटी आएगी। तो आप सारी के सारे स्टेट यूनिवर्सिटी को आप इस तरह से सारे स्क्रॉल करके देख सकते हैं। कैसे देखना है वो भी मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप देखोगे इनको, लेकिन मैंने आपको बताया तरीका कि किस तरह से आप देखोगे। अब मैं ले चलता हूँ आपको कि उन टॉप यूनिवर्सिटियों के नाम बता दूँ जिसमें आपको मैथ्स आपके 12th में नहीं है, फिर भी आप जिससे BBA कर सकते हैं। सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम क्या है, डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली, और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। उससे अगर आपको BBA करना चाहते हैं तो आपको 12th के अंदर प्लस 50% आपके मार्क्स होने चाहिए, और जो रिजर्व कैंडिडेट है वो 45% है तो भी चलेगा। CUT में आपको केवल जनरल टेस्ट देना है। CUT के अंदर आपको ओनली जनरल टेस्ट देना है और कुछ भी नहीं देना है। आप इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी से क्या कर सकते हैं, BBA कर सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं कैसे, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। नाम बताया मैंने आपको, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो है वो, इसका नाम देखते हैं अपन। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो सबसे पहला काम तो अपने को क्या करना है, इसके अंदर अपने को नाम देखना है कि ये कौन सी है। तो नाम अपने देखने हैं, नाम देखने के बाद में इस पर क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको ऐसे दिखाई देगा। ये जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिखाई देंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये रहा BBA, यहाँ पर नाम मिल जाएगा आपको BBA, ये रहा नाम BBA बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर आपको क्या है, लैंग्वेज, एनी लिस्टेड लैंग्वेज में भी सेक्शन 3 जनरल टेस्ट, कोई एक लैंग्वेज लेनी है और जनरल टेस्ट आपको देना है। 50% और 45% ये जो क्राइटेरिया है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो कैसे देखना है ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सारी यूनिवर्सिटी का ऐसे आप जा करके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। दूसरी यूनिवर्सिटी की हम बात करते हैं। दूसरी यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली। ये स्टेट यूनिवर्सिटी है। कैसी यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी। 12th में आपके कितना होना चाहिए, 50+ होना चाहिए। रिजर्व कैंडिडेट उनको 45% चलेगा। इंग्लिश मैंडेटरी इसमें कंपलसरी है। CUT एग्जाम आपको सेक्शन 1 के अंदर इंग्लिश लेना आपको, सेक्शन 2 में बिजनेस स्टडीज आपकी होना चाहिए, और सेक्शन 3 जो है आपका जनरल टेस्ट आपको देना होता है। ये गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जो स्टेट यूनिवर्सिटी है। तीसरी यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, UPS यूनिवर्सिटी जो है, UPS यूनिवर्सिटी देहरादून है। इसमें भी 12th में आपके प्लस 50% होना चाहिए। CUT में सेक्शन 1 में आपको एक लैंग्वेज लेना है, एग्जाम देना आपको। सेकंड जो है डोमेन में इको या बिजनेस इकोनॉमिक्स का देना, और सेक्शन 3 के अंदर जनरल टेस्ट का आपको देना। बात करते हैं चौथी जो यूनिवर्सिटी है, क्वांटम यूनिवर्सिटी रुड़की के अंदर जो है, इसमें भी 12th में आपके 50% होना चाहिए। CUT एग्जाम के अंदर आपको सेक्शन 1 के अंदर आपको इंग्लिश लैंग्वेज लेना है, सेक्शन 3 के अंदर जनरल टेस्ट का आपको एग्जाम देना है। बात करते हैं 5 नंबर पे, तो RKDF यूनिवर्सिटी भोपाल के अंदर 12th होना चाहिए, परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं। सेक्शन 3 यानी जनरल टेस्ट आपको इसके अंदर देना है। वापस मैं एक बार आपको बता देता हूँ, आपको ध्यान रहे किस तरह से आपको देखना है। यूनिवर्सिटियों में आपको जाना है, यूनिवर्सिटी के अंदर जाओगे आप, तो यूनिवर्सिटी सेक्शन के अंदर आप जब जाओगे तो आपको अलग अलग कॉलेज, देखो मैंने कुछ खोल भी रखी है यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम। देखो ये कौन सी यूनिवर्सिटी है, BBA इसमें लिखा है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BBA यहाँ पर लिखा हुआ है। कैसे, सेक्शन 1 में लैंग्वेज है और फिर जनरल टेस्ट आपको देना है। ये 50 और 45% है। यूनिवर्सिटी का नाम क्या है ये भी हम देख लेते हैं। कौन सी यूनिवर्सिटी है भाई, ये का बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, वो हमने देख लिया था। एक ये देखो, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जो है, इससे भी आप BBA कर सकते हैं। कैसे, देख लीजिएगा,
इससे भी आप बीबीए कर सकते हैं। यूजी इसमें आपको यहाँ से भी आप बीबीए कर सकते हैं। बीए, बैचलर्स ऑफ डिज़ाइन, ये सारे के सारे मैं आपको यूनिवर्सिटियों का नाम बता देता हूँ। मैंने आपको देखने का तरीका बता दिया कि कैसे आप देखते हैं, ताकि आप, क्योंकि यूनिवर्सिटियों में एक एक में जाके होगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यूनिवर्सिटियों के नाम बता देता हूँ, ये आप सर्च कर लेना वेबसाइट पे जाकर के यहाँ पर, और इसके अलावा भी आप सर्च कर लेना, आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, स्टेट यूनिवर्सिटी में, डीम्ड यूनिवर्सिटी में बहुत सारे नाम आपको मिल जाएंगे। 6 नंबर पे नोएडा आपका इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, 12th में 50% होना चाहिए। सीयूटी में सेक्शन 3 आपको जनरल टेस्ट आपको देना है। आपका मेवाड़ यूनिवर्सिटी राजस्थान के अंदर, राजस्थान के विद्यार्थी अगर बीबीए करना चाहते हैं और मैथ जिनके 12th में है नहीं, 12th में 50% होना चाहिए। सीयूटी में सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट आपको देना है और बीबीए कर सकते हैं मेवाड़ यूनिवर्सिटी राजस्थान से। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब, 12th में 50%, सीयूटी में सेक्शन 3 आपको केवल जनरल टेस्ट देना है। इसके अलावा कर्नावती यूनिवर्सिटी गुजरात के अंदर, 12th में 50% होना चाहिए। सीयूटी में सेक्शन 3 आपको जनरल टेस्ट देना है। 10 नंबर यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो जयपुर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, 12th में 50%, सीयूटी के अंदर सेक्शन 2 जो डोमेन है बिजनेस स्टडीज, एंटरप्रेन्योरशिप या अकाउंटेंसी, ये चीज़ें आपके पास सीयूटी के एग्जाम आपको इनमें देना होता है। तो टॉप ये 10 यूनिवर्सिटियों के नाम मैंने बता दिए। इसके अलावा बाकी यूनिवर्सिटियों के नाम भी आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं कैसे, कहाँ पे सीयूटी यूजी के अंदर आपको जाना है, वहाँ पे देखना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी किस तरह से देखना है। खोलना यूनिवर्सिटी को, जैसे यूनिवर्सिटी खोलोगे तो आपको नाम आ जाएगा, उसमें बीबीए अगर नाम मिलता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है तो चेक कर लीजिएगा, आराम से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आप कौन सी यूनिवर्सिटी से बीबीए करना चाह रहे हैं ये भी लिख के जरूर बताना। थैंक यू सो मच।